हम सबको पता है क्या पूरे दुनिया के ऊपर कोरोना के विषाणु के माध्यम से जो भी मानव जात का लड़ाई चालू है, जिस बात का डर था, आखिरी कोरोना मालेगांव के द्वार तक पहुंच गया। मैं सभी मालेगांव वासियों को विनंती आह्वान करूंगा, हम सब ने इसका प्रतिकार करने के लिए जो भी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब होंगे और इस क्षेत्र के तज्ञ डॉक्टर्स लोग जो भी है, ये जो सुझाव दे रहे हैं, जो सूचना दे रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं, हम सबको मिलकर उसका पालन करना चाहिए। मैं सभी मालेगांव वासियों को विनंती करूंगा, कृपा करके घर के बाहर आप मत निकले। मुझे इस बात का भी एहसास है कि हमारे भी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ मसाइल है। हमारे घर छोटे हैं, घर में बच्चे हैं, घर के हिसाब से लोगों की संख्या भी ज़्यादा है, लेकिन कोरोना का ये जो कुछ महामारी बीमारी है, इसका अगर हमको सामना करने के लिए मैं समझता हूँ थोड़े 2, 5, 10 दिन तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये तकलीफ हमको सहन करना पड़ेगी। नहीं तो हाथ से बाहर अगर ये चीज़ गई तो मैं समझता हूँ क्या हम संभाल नहीं पाएंगे। सरकार की तरफ से जो भी इंतज़ाम करना चाहिए वो पूरी तरह करने की कोशिश हमारी सब मिलकर चल रही है। मैं समझता हूँ बार बार सभी पार्टी के लोग, प्रशासन के अधिकारी के साथ भी हम बैठ रहे हैं। घरों तक पीने का पानी, दवाइयाँ, खाने पीने की चीज़ें मुहैया हो, इसका पूरा प्रबंध किया गया है। मैं समझता हूँ 80-90% लोग सूचनाओं का पालन करते हैं, लेकिन एक 5-10% लोगों की वजह से गांव चालू है ऐसा दिखता है। तो 5-10 लोगों को मैं विनंती करूंगा, कृपा करके आप भी ये जो नियम चल रहे हैं इसमें शामिल हो, नियम का उल्लंघन मत करो। कोरोना वायरस के माध्यम से जो भी फैलाव में लोग इसके शिकार हुए हैं, मैं समझता हूँ अभी ये फिगर 9+1, एक का देहांत हो गया और 9 अभी बीमार चल रहे हैं। मुझे इस बात का आशंका है क्या अभी जो सर्वे हमने चालू किया है प्रशासन की तरफ से, जो चेकिंग तपासनी चालू की है, तो उसमें भी शायद कुछ लोग मिल सकते हैं। मैं सभी नागरिकों से विनंती आह्वान करूंगा, जिनको भी खांसी, टेम्परेचर या गले में कुछ प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है, तो उन्होंने तुरंत अपने सिविल हॉस्पिटल में आकर अपना तपासनी करो। सरकार की तरफ से ये पूरा तपासनी हो रहा है। उन डॉक्टर को अगर लगता है कि ये नॉर्मल है तो दवा गोली देकर वो घर पे जा सकते हैं। वो डॉक्टर लोगों को अगर कोरोना के कुछ सिम्टम्स उस पेशेंट में अगर दिखते हैं तो उसका सैंपल लेकर टेस्ट किया जाता है और टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद उसके ऊपर आगे की जो भी मरम्मत है वो की जाएगी। मैं मालेगांव वासियों को बार बार विनंती और आह्वान करूंगा, क्योंकि जैसे आबादी का विषय है, कम एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन का हमारा विषय है, तो ये जो विषाणु एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाता है, तो ये अगर बढ़ गया तो मैं समझता हूँ पूरे शहर के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए हमारे बच्चों का फ्यूचर देखकर, हमारे कुटुंब का फ्यूचर देखकर, हम सब ने हमारे शहर का फ्यूचर देखकर हम सब ने, मैं समझता हूँ, काळजी करने की ज़रूरत है। और
एक ही इसके ऊपर जो इलाज है, क्या घर में रहना चाहिए। तो हो सकता है एक 8 दिन आपको तकलीफ होगी, 4 दिन तकलीफ होगी, तो कृपा करके आप घरों में रहे। प्रशासन की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध कराने की कोशिश चल रही है। हो सकता है क्या कुछ असुविधा भी आपको होगी, लेकिन ये 4-8 दिन अब हम सबको मिलकर ये सहन करना पड़ेगा। इसके लिए कॉरपोरेशन में भी एक कक्ष ओपन किया गया है। अगर किसी के घर में बीमारी का प्रॉब्लम है या बहुत ही इमरजेंसी अगर कुछ चीज़ है या कोरोना के बारे में हम सबको मालूमात चाहिए, तो वो कक्ष के माध्यम से वहाँ पर फ़ोन करके आपको ये मालूमात भी मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ और मुझे पता भी है क्या, हमने अगर एक बार ठान लिया सब मालेगांव वासियों ने, तो एक अच्छी मिसाल पूरे भारतवर्ष के सामने भी हम रख सकते हैं। तो बुरी चीज़ का अच्छे में रूपांतर करके, कोरोना का पराभव करके हम एक अच्छी मिसाल पूरे भारतवर्ष के सामने हम रखेंगे, ऐसे मैं आप सबको विनती करता हूँ।